एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज आप सभी लोगों के लिए मैं अदिति लेके आई हूँ कुछ ऐसे सवालों का जवाब जो आप सभी लोगों के दिमाग में काफी टाइम से घूम रहे होंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जून 2024 के अंदर टारगेट बना लिया है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को इस बार क्वालिफाई करना है, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। कुछ सवाल जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, मैं आप सभी लोगों के यहाँ पर सामने डिस्कस करने आई हूँ और कुछ डेटा है जो आप लोगों के लिए अगेन निकाल के लेके आई हूँ। लेट्स सी कि क्या और कितना मेरा प्रोडिक्शन जो है वो सही जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप सभी लोगों को पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा, अगर आप सभी लोगों ने नहीं अभी तक डाउनलोड करी है तो जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो इस जेआरएफ के सिलेक्शन की लहर में तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जेआरएफ अड्डा का एटम 2.0, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा। मैं आती हूँ आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2024 के फॉर्म्स कभी रिलीज होने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट सेक्शन में एक ही चीज पूछते हैं कि मैम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सिलेबस अगर चेंज होगा तो क्या वो जून से चेंज होगा या फिर दिसंबर से चेंज होगा। इसके अलावा पूछते हैं कि क्या इस बार पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा भी एज से रिलेटेड और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड ऑलरेडी चीजें हैं जो आप लोग पूछते रहते हो। बट एज वाला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो बेसिक नेसेसिटी होती है, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, इसके अलावा और भी जो क्राइटेरिया है वो सारे के सारे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वीडियो चैनल पर ऑलरेडी लगा हुआ है, आप सब बच्चों ने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने यूजीसी से रिलेटेड सारे बेसिक सवालों के जवाब दिए हैं कि कितने कट ऑफ जाती है, कितने मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है, वगैरह वगैरह सारे। आज मैं इन 4 सवाल के ऊपर मुख्य तौर पर बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि फॉर्म्स कब आएंगे। इसका थोड़ा बहुत एनालिसिस अगर हम लोग करना चाहते हैं तो देखो, मैं आप लोगों को कुछ डेटा यहाँ पर दिखाती हूँ। सबसे पहली बात तो जो बच्चे थोड़े एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, मैंने कल एक कमेंट पढ़ा था, यूजुअली रात के समय सोने से पहले आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें एक बहुत ही ओवर इंटेलिजेंट बंदे थे जिन्होंने ऐसे बोला था कि ये जो डेट्स आप बता रहे हो मैम, ये डेट्स तो बहुत पहले ही रिलीज हो गई थी और ये है और वो है। तो देखो, ये जो है ये आपका प्रेस रिलीज था जो कि आया था, और ये सितंबर के अंदर ही रिलीज हो गया था पूरा का पूरा कैलेंडर जो कि आप लोगों के 2024 का रहा था। तो जो आपके डेट्स हैं वो यही रहने वाले हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो अलग से चेंज हो जाएगा। तो भाई डेट्स जो है वो पहले से अनाउंस कर दिए गए थे, तो इतना भी इंटेलिजेंट नहीं बनना है भाई। डेट्स तो यही रहेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अलग से कुछ हो जाने वाला है या डेट्स अलग से चेंज हो जाने वाली है। तो हमारा जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो प्यारा सा हमारा एग्जाम यहाँ पर दिख रहा है हमको कि आप लोगों के लिए होने वाला है 10 से लेकर 21 जून के बीच में। ठीक है, तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गया है, एनटीए ने खुद ने रिलीज किया है। अब सवाल ये बनता है मैम कि अगर एग्जाम आप लोगों का ये आने वाला है तो हमारे फॉर्म्स कब आएंगे। क्योंकि देखो, कुछ भी कहो, जो सिंसियरिटी होती है ना तैयारी की, जो मैं कहती हूँ कि डबल आप लोगों की स्पीड होती है लर्न करने की, प्रैक्टिस करने की, वो सब तब से शुरू होती है जब आपका एक्चुअली में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है फॉर्म्स का। और फॉर्म्स कितने पहले आएंगे, कब आएंगे, उसको लेकर मैं जो है वो आप लोगों के लिए एक डेटा लेके आई हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप सभी लोग जानते हो, ये उसका ऑफिशियल पोर्टल है, एनटीए नोटिस के नाम से जो होता है, वहां से मैं आप लोगों को 3 नोटिस दिखाने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये आप लोगों का नोटिस था जो 5 जनवरी 2023 में आया था। इस नोटिस से मैं क्या बताने वाली हूँ कि जो आपके जून 2023 वाली एग्जामिनेशन साइकिल थी उसकी डेट्स के बारे में इसमें बताया गया था कि 13 से 22 जून के बीच में आपका ये एग्जाम होगा। ये जो नोटिफिकेशन था ये आप लोगों के लिए रिलीज किया गया था कब, जनवरी के अंदर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 13 से 22 जून के लिए जब ये एग्जाम बोला गया था कि होगा, तो इसके फॉर्म्स कभी रिलीज हुए थे और क्या हुआ था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका 1 महीने पहले यानी कि 10 मई में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज आपके लगभग 1 महीना या 1 महीना 5 दिन 10 दिन के पहले, 40 से 45 दिन पहले आप लोगों के जो फॉर्म्स है वो रिलीज होते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स जो है वो लगभग 1 महीना, मिनिमम 1 महीना पहले तो होंगे ही होंगे। और उसके अंदर भी आपको मैं ये बता दूं कि करेक्शन विंडो वगैरह सब कुछ चलनी होती है, तो ये डेट अक्सर बढ़ती है, अक्सर बढ़ती है, हमेशा नहीं होता है। बट इस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी एनटीए चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करके चलूं तो आप लोगों की जो एग्जामिनेशन के फॉर्म्स हैं वो मई के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आपके सामने आ जाएंगे फॉर श्योर। अब अगर मैं बात करूं कि इसके साथ साथ हमारे पास में एक और बहुत बड़ी चीज है और वो है सिलेबस को लेकर, कि सिलेबस कितना चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कब होगा, इसको लेकर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से ये चीज जो है वो बताना चाहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में अभी भी ये सवाल चल रहा है कि सिलेबस कब चेंज होगा या क्या इसके अंदर चेंजेस होने वाले हैं,
तो एक बहुत ही क्लियर फैक्ट है जो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों का सिलेबस चेंज हो रहा है, ये सिलेबस अपडेट हो रहा है और इसकी अपडेट की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे हिसाब से जनवरी फर्स्ट वीक के अराउंड आप लोगों के सामने रख दी जाएगी, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे वो इन इफेक्ट आप लोगों के लिए जून 2024 से ही होंगे। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ऑलरेडी जगदीश कुमार जी ने इसे अनाउंस कर दिया है, प्रोफेसर्स की कमिटी ऑलरेडी बन गई है। इसीलिए कह रही हूं कि जनवरी के फर्स्ट वीक के अराउंड आप लोगों का सिलेबस के अंदर जो भी अपडेट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना? हो सकता है क्योंकि रिजल्ट भी उसी दौरान आ रहे हैं, तो जो आप लोगों का रिजल्ट का टाइम है और जो आपके सिलेबस अपडेट वाला टाइम है, ये बिल्कुल कोइंसाइड ही करे, आसपास ही रहे ये समय। बट ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए आने वाले 2 से 3 हफ्ते जो हैं, वो भरमार होने वाली है नोटिसेस की। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूँ कि सिलेबस के अपडेशन से लेकर अगर मैं एक ही मैं बात करूँ, तो कुल मिला के आप लोगों के पास में 5 महीने हैं तैयारी करने के। इस 5 महीने के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आएँगे, बहुत सारी छुट्टी भी आएगी, साथ ही साथ जो बच्चे ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एनरोल्ड है, उनके एग्ज़ाम्स भी आएँगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन बीच में आने वाली है, इन बिटवीन आने वाली है। तो मैं फिर से यही चीज़ आपको बोलूँगी कि जितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, वो इमीडिएट इफ़ेक्ट पर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। यही मेरा सेंट्रल पॉइंट है आपको समझाने का कि फॉर्म्स को लेकर या सिलेबस के अपडेट को लेकर आप निश्चिंत रहिए कि ये आप लोगों के पास में बहुत ही नियर फ्यूचर में आने वाले हैं। और जिस हिसाब से डिटर्मिनेशन जगदीश कुमार जी ने शो किया है, आप लोगों के लिए सिलेबस चेंज का जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली देखने मिलेगा आप लोगों को जून 2024 के अंदर ही। ठीक है ना? इसीलिए कहा था कि आप लोगों का एटम बैच जो है वो मैंने आपके लिए जल्दी शुरू किया है। एटम 2.0 पता है लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के साथ में होगा और जितने भी अपडेट्स आप लोगों के सिलेबस में आएंगे उनकी सभी की लाइव क्लासेस जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी जेआरएफ अड्डा ऐप पे इस एटम 2.0 बैच में। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया जैसे कि मैं जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ खास इस बार लेके आई हूँ। तो अपना जो अपकमिंग मंडे है उससे मेरी मेमोरी यूनिट जो आप लोगों की सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईसीटी में पूछा है उसकी भी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ आईसीटी के अंदर। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मंडे से ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइमिंग इसका जो है वो 12 PM रहने वाला है दिन के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा पेपर 1 प्लस पेपर 2 और पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही मिल रहे हैं अपने खुद के हैंड रिटन जो आपकी बुक है वो भी मैं आप लोगों को पहुंचाने वाली हूँ। तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर होने वाले हैं। करना क्या है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाना है और ले लेना है। अब जो है सबसे मेजर पॉइंट जिस पर मुझे लगता है कि आधी जनता जो है वो कंफ्यूज होके बैठी है, नेगेटिव मार्किंग होगी, पैटर्न चेंज होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, एनडीए का पैटर्न ऑलरेडी चेंज है। चेंज से मेरा मतलब ये है, ऑलरेडी आप लोगों को पता था कि मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन जैसे सवाल, मैच द कॉलम जैसे सवाल, असर्शन रीजन जैसे सवाल, स्टेटमेंट कंक्लूजन जैसे सवाल, ठीक है ना। आप लोगों के अब जो नया पैटर्न आया है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सवाल, ये सारे सवाल ऑलरेडी आप लोगों के लिए आने लग गए थे। एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिए जो कि है आप लोगों के लिए पैराग्राफ वाले सवाल, ठीक है ना। एक और चीज जो मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ वो है मिसिंग डीआई। जितना पेपर मैंने मेमोरी बेस्ड बच्चों के थ्रू एनालाइज किया है उसके बाद भी बच्चों से कनेक्ट किया है, अभी पेड वाले बच्चों से भी बात करी थी मैंने, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये सारी चीजें हैं जो आपके पैटर्न में इंक्लूड ऑलरेडी है। तो पैटर्न तो ऑलरेडी चेंज है। हाँ, कुछ और चेंजेस जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए होंगे वो ये होंगे कि आप लोगों का क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो पेपर है उसके अंदर पैटर्न में जो चीज और इम्प्रूव होगी वो ये इम्प्रूव होगी मेरे हिसाब से कि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। प्रैक्टिकल के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसे अब बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाएगी। यूजुअली अगर यूजीसी नेट एग्जाम की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन हार्डली आप लोगों के बनते थे, जिसमें अगर बात की जाए तो आपके पेपर 1 के होते थे। अब जो मुझे लगता है वो लगता है कि करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा हो जाएगा। जैसे 6 दिसंबर का पेपर देखो तो 6 दिसंबर के अंदर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इवन मोर आप लोगों के पूछे गए थे करंट अफेयर ओरिएंटेड। तो चाहे आपकी कोई भी पेपर 1 की कोई भी यूनिट उठा के देख लो, पेपर 2 की चीजें उठा के देख लो, करंट से रिलेटेड, डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड, टूल्स से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड आप लोगों के सवाल ज्यादा बनेंगे। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज पैटर्न में आपको देखने मिलेगा, ये तो श्योर है। आगे बात करूं अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो देखो ये जो अनाउंसमेंट है ये भी आप लोगों के लिए जब सिलेबस चेंज होगा उसी के अंदर मेरे हिसाब से कर दिया जाएगा। जब सिलेबस का अपडेट आएगा तो उसी के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली बताया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। देखो वैसे अगर मैं बात करूं इन जनरल किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक रूल होता है कि अगर उसके पैटर्न में या आप उस एग्जाम के अंदर कोई चेंज करना चाहते हो तो 6 महीने प्रायर आपको बताना रहता है।
अब एग्जामिनेशन की डेट 10 जून है, तो 10 जनवरी तक का समय मेरे हिसाब से एनटीए के पास में है, वो अनाउंस कर सकते हैं अगर उनको जून में नेगेटिव मार्किंग लानी होगी तो। समझ में आए हैं? किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी रूल चेंज किया जा सकता है 6 महीने पहले एस्पिरेंट्स के सामने उसे पब्लिक अनाउंसमेंट के तौर पर सरकार को बताना रहता है, या जो कंडक्टिंग बॉडीज है उनको बताना रहता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उन पे केस फाइल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे पास में उतना समय नहीं था। बट मेरे हिसाब से अभी भी एनटीए के पास में टाइम है, 10 जनवरी तक ये चीजें आपके सामने आ सकती है। जहां तक मेरा ख्याल है, इस बार जून 2024 के लिए अगर नेगेटिव मार्किंग हो भी जाती है तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपके लिए बेटर है। कंपटीशन आप लोगों का जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चला जाएगा। अभी कंपटीशन अपरंपार है। क्यों? जिसका जय माता दी भी चल रहा है ना, वो भी चल रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि कट ऑफ इतनी हाई जाने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि अगर होता भी है तो भी मुझे तो लगता है कि ठीक है, थोड़ा इनिशियली ऑफ कोर्स बुरा लगेगा हमको, बट मैं आपको कहूं अगर आप एक्यूरेसी के साथ में पढ़ते हो, क्वालिटी कंटेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके बेनिफिट की ही ये चीज है। ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए वो जो लक फैक्टर है ना, मेरे हिसाब से वो और कंट्रोल हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि तुक्के भी चल रहे हैं। ठीक है, एक्यूरेसी पे गेम आ जाएगा। बट फिर भी मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव मार्किंग अभी एनटीए करने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि अब ये होगा कि नहीं होगा वो 10 जनवरी तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेरा ये अनुमान है कि 10 जनवरी तक एनटीए के पास में समय है। भाई अगर करना चाहेगा तो जो भी है मेरे हिसाब से सिलेबस का अपडेट वाला जब अनाउंसमेंट होगा उसके अंदर साफ साफ आपको बता दिया जाएगा। ये मेरा अनुमान है जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना, जिस हिसाब से जो भी डेटा एनालाइज करके बताती हूँ। टोटली मेरा परसेप्शन है। ठीक है जी, देखते हैं कितना मेरा परसेप्शन सही होता है कितना नहीं होता है। आज तक तो मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को ऑनेस्ट बताऊं और जो चीजें दिख रही है उसी के अकॉर्डिंग चीजें बताऊं। ठीक है ना? जो मैंने आपको अभी डेटा भी बताया, जो डेट्स भी बताती हूँ, वो ऐसे ही बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या रहा है, उसी को एनालाइज करके, उसी डेटा को एनालाइज करके आपके सामने रखती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ऑफकोर्स नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत सारी बातें कही कि नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। डेफिनेटली सब बच्चों का अपना व्यू पॉइंट है। मैं जरूर आज का कमेंट सेक्शन ओपन रखने वाली हूँ और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कि आपका क्या परसेप्शन है इस पॉइंट को लेके। सही बात है, अब बहुत सारी जगह पर आपने ये भी अनाउंसमेंट सुने होंगे कि आप लोगों का जो पैटर्न है उसके अंदर और भी बहुत सारे चेंजेस है जो देखने मिल सकते हैं। देखो मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने आपको समझाई है, पैटर्न ऑलरेडी धीरे धीरे एनटीए चेंज कर रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 का कितना वेटेज होगा, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्या उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज है जो एनटीए लेके आने वाला है? मेरे हिसाब से अभी एकदम से इतना कुछ नहीं करेगा। सिलेबस तक तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि एकदम से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं यही बताना चाहती थी आपको कि अगर आपने क्वालिटी से पढ़ाई करी है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अब साइड वाला एग्जामिनेशन, ये मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, ये मेन एग्जाम है। आपको यहाँ पर पूरा 6 महीने डालना पड़ेगा। आप इसको साइड में लेके नहीं चल सकते। अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो बेस्ट टाइम है यूजीसी नेट की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ से आपकी बहुत सारी वैकेंसीज भी निकलने वाली है। एक बहुत बड़ा अपडेट आज ये भी आया ना कि पीएचडी जो है वो मैंडेटरी नहीं है ऑफिशियली, अब जगदीश कुमार जी ने बोल दिया है। वैसे तो पहले से अनाउंस था ये, बट दोबारा से उन्होंने बोल दिया ये चीज कि आपके लिए जो है वो पीएचडी मैंडेटरी नहीं है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो वैसे भी हमारे पास में तो ऑलरेडी देखो बहुत बड़ा फायदा है। तो इस चीज का यूटिलाइजेशन करिए और जितना अच्छा हो सकता है तैयारी करिए। ठीक है, कहाँ से करनी है कैसे करनी है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप सब समझदार हो, आप एनालाइज करो। ठीक है, बट वहीं से तैयारी करनी है जहां का कंटेंट आपको पता है कि आपके मतलब का और आपके सिलेबस की चीजें आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही रखूंगी। मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारी नेक्स्ट सेशन के अंदर। और जितने भी बच्चे जिन्होंने एटम 2.0 ज्वाइन कर लिया है, मंडे से बता दिया है कि आईसीटी की लाइव क्लास, मेमोरी वाला यूनिट पूरा लाइव लेने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से लाइव क्लास के अंदर। गुड लक।